ओम नमो नारायण। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मित्रों, क्या त्याग करना आवश्यक है? त्याग है क्या? और त्याग करने से होता क्या है? हम अगर कोई चीज़ त्याग करते हैं, अपने जीवन में त्याग को लाते हैं, तो हमें उससे प्राप्त क्या होगा? और असल में त्याग हमें करना किन चीज़ों का चाहिए? संतों की वाणी है कि त्याग से जीवन में संतोष एवं वैराग्य आता है। वैराग्य क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक जीवन में वैराग्य नहीं है, तब तक इस संसार के मोह बंधन से हम छूट नहीं सकते हैं। और जब तक मोह से नहीं छूटेंगे, इन बंधनों से नहीं छूटेंगे, तब तक परम तत्व का दर्शन हमें नहीं हो सकता, न हम आत्मबोध को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में त्याग आवश्यक है। लेकिन विशेष ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें त्याग किन वस्तुओं का करना चाहिए। त्याग जरूरी है, ये तो पता चल गया, पर त्याग करना क्या है? आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं और आपको ये भी पता है कि कुछ चीजें बेकार हैं, हमें उसे बाहर फेंकना है, निकालना है, वरना पूरा घर दुर्गंध से भर जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन ये भी तो पता होनी चाहिए कि वो चीज कौन सी है जिसकी वजह से सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा, जिसे हमें बाहर निकालना है। ठीक उसी प्रकार त्याग किन चीजों का करना है, ये भी आवश्यक है कि हमें पता हो। क्या घर त्याग करना चाहिए? क्या परिवार त्याग कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। केवल बाहरी रूप से त्याग करने से हमें संतोष नहीं होगा, हमें शांति की प्राप्ति नहीं होगी, ना हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा। फिर त्याग किन चीज़ों का करना है? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, अष्टावक्र जी जो जनक जी के गुरु हैं, उनके पास जनक जी गए सत्संग के लिए। वो समय समय पर जाते रहते थे अपने गुरु के पास सत्संग करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जब गुरु सशरीर हैं तब तक उनके पास अवश्य ही जाना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए, उनके उपदेशों को सुनना चाहिए। और जब वो ना हो तो उनके उपदेशों का पालन करते हुए जिस स्थान में वो रहते थे वहाँ जाकर उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, समाधि की पूजा करनी चाहिए। इससे भी हमें बल मिलता है। कैसा बल? आत्म बल। तो जनक जी अपने गुरु को बहुत मानते थे, इसलिए वो समय समय पर सत्संग के लिए जाया करते थे अष्टावक्र जी के आश्रम में। एक बार हमेशा की तरह वो सत्संग करने गए हुए थे और चर्चा चल रही थी, पर अष्टावक्र जी के और जो शिष्य थे, जो आश्रम में ही रहते थे, जो घर परिवार छोड़ के आए हुए थे, उनमें आपस में बात होने लगी कि गुरुजी तो हमें कभी इतना समय नहीं देते, इतनी लंबी लंबी चर्चाएं तो हमारे साथ तो नहीं करते। हमने तो गुरुजी के लिए घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर आ गए, फिर भी गुरुजी हमें इतना समय तो नहीं देते जितना जनक जी को देते हैं। ऐसा भेद क्यों? अब आप सभी को विदित है कि अष्टावक्र जी कितने बड़े साधक थे, संत थे। उनको ये बात पता चल गई। भगवान कभी भी या गुरु कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके शिष्य के अंदर कोई दुर्गुण हो, कोई अवगुण हो और वो रह जाए, जो कि उसके जीवन के लिए सही नहीं है। तो हर गुरु का ये कर्तव्य होता है कि उस दुर्गुण को, उस अवगुण को उसके अंदर से बाहर निकाल देना, ताकि शिष्य अपने आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ पाए, क्योंकि ये चीजें रुकावटें होती हैं। चर्चा चल रही थी, इसी बीच में सैनिक भागते हुए आया, राजा जनक जी को कहता, महाराज महाराज, आपके राज्य में आग लग गई है। बहुत ही विचार करने वाली बात है। अगर हम आप में से कोई हो और कहे कि आपके फैक्ट्री में, आपके घर में या आपके गांव में ही अगर आग लग गई है, तो हम सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ के हम दौड़ने लग जाएंगे। लेकिन जनक जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? सैनिक को फटकार लगाई कि आपको दिखाई नहीं दे रहा,
तुम्हें दिखता नहीं कि मैं अपने गुरु के सानिध्य में हूँ, मैं अपने गुरु से चर्चा कर रहा हूँ, और ना तो तुमने अंदर प्रवेश के लिए आज्ञा ली और न ही तुमने मेरे गुरु जी का अभिवादन किया, न प्रणाम किया। जनक जी ने उनको फटकार लगाई, बाहर भेज दिया, लेकिन जनक जी वहां से उठे नहीं, क्योंकि वो सत्संग कर रहे थे, अपने गुरु जी का उपदेश सुन रहे थे। ये घटना सभी शिष्यों के मध्य में हुई, वो सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद आश्रम का ही एक शिष्य आके सभा में जाके बोला कि सभी के आश्रम में बंदर आ गए हैं और सभी के वस्त्रों को फाड़ रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात है, तब उनके शिष्यों ने ये नहीं कहा कि ले जाने दो, फाड़ने दो, हमने तो सब कुछ त्याग दिया है, हमारे जीवन में तो त्याग है, वस्त्रों का क्या है। जब घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, तो वस्त्रों की क्या चिंता। लेकिन उन्होंने न तो गुरु जी की आज्ञा ली, न उनसे ये पूछा कि क्या हम जाएं। वो सीधा उठ के दौड़ पड़े अपने उन कपड़ों के लिए, कपड़ों को बचाने के लिए बंदरों से। जब वो वापिस आए तब अष्टावक्र जी ने कहा कि इसी से आप शिक्षा ग्रहण कीजिए कि हम जनक जी को क्यों इतना समय देते हैं, क्यों उनके साथ इतना अधिक सत्संग करते हैं। त्याग बाहरी रूप से हो यह जरूरी नहीं है, त्याग अंदर से हो। घर छोड़ दो, लेकिन घर के प्रति ममता ना टूटे। विशेष वस्त्रों को धारण कर दो, लेकिन सांसारिक वस्तुओं के प्रति अंदर से मोह न टूटे। दो चीजें होती हैं, समझने योग्य बात है। एक होता है जो शुगर पेशेंट है, यानी कि जिसको शुगर की बीमारी है, और एक नॉर्मल व्यक्ति है, और सामने आप रसगुल्ला रख दो। एक ने मिष्ठान का, स्वादिष्ट भोजन का ऐसे त्याग कर रखा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके पास मिष्ठान आया, उसको नहीं खाना है तो वो खाएगा नहीं। उसके मन में है कि नहीं मुझे नहीं खाना है, उसने अंदर से ही त्याग दिया है। एक शुगर पेशेंट है, उसको भी नहीं खाना, लेकिन मन में लालच है, मजबूरी है कि वो शुगर पेशेंट है, इसलिए वो मिठाई नहीं खाएगा और रसगुल्ला नहीं खाएगा, लेकिन उसके अंदर से है लगा, उसके अंदर वो राग है उस रसगुल्ले के प्रति। तो असल में त्याग वो कहेगा कि हमने तो जी छोड़ दिया है। कई बार आप देखते होंगे घर में मेहमान आते होंगे, तो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी बीमारी को छुपाने के लिए कहते हैं कि जी मीठा तो हमने त्याग दिया है, शुगर नुकसान करती है, हमने छोड़ दिया। असल में वो मजबूरी में छोड़ा गया है, तो वो त्याग नहीं कहा जाएगा। इसीलिए बाहरी रूप से किन्हीं वस्तुओं का त्याग कर देना और दिखावा करने कि हमने त्याग कर दिया, तो आप अगर ये समझते हैं ऐसे त्याग से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, संतोष आएगा, या हम वैराग्य को अपने जीवन में धारण कर पाएंगे, या आत्म तत्व को प्राप्त कर पाएंगे, आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है और ये असत्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्याग अंदर की वस्तु है, आपको अंदर से त्यागना पड़ेगा। क्या त्यागना पड़ेगा? मोह त्यागना पड़ेगा, राग त्यागना पड़ेगा। जब तक आप राग को नहीं त्यागेंगे तब तक आपके जीवन में वैराग्य नहीं आएगा। राग अर्थात मोह, बंधन, किसी भी वस्तु के प्रति, चाहे वो घर हो, परिवार हो, विशेष कोई संबंधी हो, चाहे वस्त्र हो, कुछ भी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, किसी के भी प्रति हो, उसके प्रति राग ना हो। फिर हमें अब ये तो पता चल गया कि राग नहीं होना चाहिए, अब ये भी पता चलना चाहिए कि हमें त्यागना किन चीज़ों का चाहिए। त्याग कैसे आएगा जीवन में? अभ्यास करने से। राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, ये चीजें हैं जो विशेष करके हर व्यक्ति को, हर जीव को त्याग करना चाहिए। अब ये बात भी जाहिर सी है, अगर राग द्वेष भी तो परमात्मा ने बनाया है, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीनी करता है। तो सत्य असत्य, धर्म अधर्म, राग द्वेष, लोभ मोह, ये सब भी तो परमात्मा के ही बनाए हैं। तो त्याग कैसे करें? आप लोभ करिए, नाम का लोभ करिए। किस नाम का? राम के नाम का, श्री हरि के नाम का लोभ करिए। ये लोभ करिए कि मैं कितना से ज़्यादा मैं परमात्मा के नाम का सुमिरण करूं। ये लोभ करिए। ये लोभ मत करिए कि ये चीज़ भी मेरी हो जाए, ये संपत्ति मेरी हो जाए,
सारी चीज़ें मेरी हो जाए, ये लोभ छोड़ दीजिए कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए। इन चीज़ों का त्याग करिए। सभी चीज़ें हैं सृष्टि में, लेकिन हमें उपयोग आना चाहिए। त्याग भी ऐसे नहीं कि छोड़ दिया। मायने समझिए कि सही मायने में हमें त्याग किन चीज़ों का करना है। लोभ का त्याग करिए, मोह का त्याग करिए, क्रोध का त्याग करिए। जब आप इन सभी चीज़ों का त्याग करेंगे, और ये त्याग आएगा कैसे जीवन में, एकदम से तो छोड़ा जाएगा नहीं, क्योंकि भूमि परत भार डाबर पानी जिमि जीवहि माया लपटानी। जैसे ही हम इस धरती में पैदा होते हैं, जैसे इस संसार में आते हैं, हमें मोह अपने जाल में ले लेता है, हम बंधन में पड़ जाते हैं। पैदा होते हैं हम किसी के बेटी बेटा, किसी के चाचा, किसी के भाई, किसी की बहन बनने लग जाते हैं। तो पैदा होते ही हम बंधन में पड़ जाते हैं। फिर मुक्त कैसे हों? इन चीज़ों को अपने अंदर से कैसे निकालें, मोह को कैसे निकालें? हमें पता तो चल गया कि हमें निकालना है, पर अब ये कैसे पता चले कि निकालें कैसे? तो उसको निकालना है अभ्यास से। धीरे धीरे जब हम अपने मन पर अंकुश लगाएंगे, तब अपने जीवन में हम देखेंगे कि त्याग स्वतः ही प्रवेश कर। जबरदस्ती का त्याग अगर करेंगे तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। अभ्यास के साथ स्वतः ही अपने जीवन में उन चीज़ों को ढालने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विचार को सुनिए, सदग्रंथों का पठन कीजिए। पाठ नहीं कर सकते तो श्रवण करिए। अच्छे विचारों वाले जो व्यक्ति हैं उनके संगति में रहिए, तब आपके जीवन में सहज रूप से त्याग आएगा, और त्याग से ही संतोष आएगा। ओम नमो नारायण।